सभी की सभी चीजें अलग है। एंड लीजिए शुरुआत करते हैं अल्पाइन के मुकाबले की। जी हाँ, एल्पाइन की बात की जाए, अरे अरे अरे, ये बिल्कुल मेरे अंदाज में, मैं कहता हूँ मांग सा सीधा यहाँ पे प्लेन पाथ बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन टीमों ने वेंटेज जानी है वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। शायद पीएन रोज की टीम रहने वाली है। वैसे ये स्टेडियम जाते हैं इन जनरल, बट इस वक्त लगता है कि एक प्लेयर दूर रहेगा और कुछ एलिमिनेशंस एक्स्ट्रा सिक्योर करने की रणनीति है। नॉर्मली टीमें ऐसा ही करती हैं। और अगर आप बात करें यहाँ पे बाकी टीमें काफी स्प्लिट गई हैं। क्लैश लैंडिंग अभी तक मुझे किसी भी टीम के साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, शायद हो सकता है यहाँ पे बॉस आर्मी की टीम भिड़ जाए, क्योंकि इस वक्त जॉन्टी गेमिंग की जो टीम है उनका रोटेशन थोड़ा बहुत उसी एंगल से जाता है। और देसी आर्मी, क्योंकि हमें पता है शुरुआती पलों में इतना ज्यादा अगर आप देखें बिना लूट के उतने इफेक्टिव रहेंगे नहीं। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं विद ड्यू रिस्पेक्ट शायद बाउंटी हो सकती है यहाँ पे बॉस आर्मी के लिए। एंड एज पर द एक्सपेक्टेशन इस वक्त टीएसजी आर्मी के ऊपर किसी ने भी क्लैश लैंडिंग नहीं करी है अभी। बिल्कुल, देखिए स्नोफॉल में हमें जाती हुई हमेशा नजर आती है टीएसजी। एंड डेफिनेटली देखिए जो टीम इतनी ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है उसको चैलेंज करने की हिम्मत फिलहाल के लिए कोई नहीं करेगा, क्योंकि देखिए सबको स्कोर करना है। एंड उनको पता है कि अभी तो बचे हुए मैचेस काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई भी गेम यहाँ पे अर्ली एलिमिनेशन कोई फेस करना नहीं चाहता। मे भी देखिए जॉन्टी गेमिंग की बात करें, हमने यहाँ पे पहले ये बोला था जॉन्टी गेमिंग एक ऐसे प्लेयर जो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स जीत चुके, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और उनका यहाँ पे ज़रूर सपोर्ट रहेगा। लेवल अप, कोलबिन, हेमू और ऐश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड देखिए किस तरीके से यहाँ पे जॉन्टी गेमिंग खेलेंगे। डबल वेक्टर हमको अक्सर लेवल अप के पास देखने को मिलती है और लेवल अप डबल वेक्टर का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा करते हैं, बट अभी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस नज़र आ रहे हैं। डबल वेक्टर यहाँ पे आई थिंक दूसरे प्लेयर यूज़ कर रहे थे। और केडी गॉड की बात करें वो भी अभी फिलहाल लूट करते नज़र आएंगे। पीएन रोज स्टेडियम में नज़र आ रही है और रिसोर्सेज गैदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी टीम अभी उनको चैलेंज करने के लिए स्टेडियम में नहीं है। और देखिए पहली फाइट शुरू हो चुकी है। आपने बात करी थी यहाँ पे देसी आर्मी की और ये फाइट शुरू भी हो गई। देसी आर्मी ने फर्स्ट ब्लड भी निकाल लिया है और देखना होगा देसी आर्मी किस तरीके से फाइट को अंजाम देती है। बॉस आर्मी से मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल ओपन में फंसे हुए हैं। बॉस आर्मी के पास एडवांटेज जरूर है, लेकिन जैक्सो यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। स्मार्टी बिल्कुल ओपन में। अमित भाई यहाँ पे क्या करने वाले देखने वाली बात है। वॉरियर भी यहाँ पे होंगे, बट उनको भी खुद को बचाना होगा। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जिस हिसाब से बॉस आर्मी रश कर रही है, मुझे नहीं लगता कोई रहम बरती जाएगी। वॉरियर, जी हाँ, नाम वॉरियर था लेकिन काम या बचने का था, बट वो भी नहीं हो पाया। मैंने पहले ही कहा था क्योंकि उतनी ज्यादा लूट नहीं थी आईबी, और जिस किस्म की टीम है बॉस आर्मी, मुझे नहीं लगता ये सही समय था उनसे भिड़ने का। 4 एलिमिनेशन शुरुआती पलों में मिल चुके हैं। दे विल ट्राई फॉर द बिग वन। मुझे ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर मैच में बॉस आर्मी जो इस वक्त NXT X हेडहंटर्स के साथ खेल रही है, इस पर्टिकुलर मुकाबले में कम से कम 15 किलो और बूया जरूर टारगेट करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे देखना होगा किस तरीके से टारगेट करते हैं। और अभी देखिए तो ऑलरेडी एक फाइट शुरू हो चुकी है। चैलेंजर ऑलरेडी आ चुके हैं। बिनजेड वर्सेस TSG का मुकाबला शुरू हो चुका है और क्या रूप आगे जा रहे हैं। शुभो की बात करें, देखिए वो स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं। TSG सामने उनके होने वाली है। 2 प्लेयर्स एकजुट है और देखिए किस तरीके से स्किल्स का यूज किया जा रहा है। KC की स्किल्स इनके पास भी होने वाली है। स्किल्स यहाँ पे जरूर कोलाइड करेंगी, लेकिन क्या स्किल्स भी कोलाइड करेंगी, ये देखने वाली बात है। ज्ञान निंजा, इनकी स्नाइपर के चर्चे हम जरूर सुन चुके हैं, लेकिन क्या आज काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। TSG के सामने काम नहीं बनेगा और यहाँ पे निंजा को पहले ही एलिमिनेट किया गया। हालांकि उनको रिवाइवल मिल गया है, पर क्या यहाँ पे 3 वर्सेस 4 की सिचुएशन वो भी TSG के अगेंस्ट में बिनज़ैद निकाल पाएंगे? देखिए मुश्किल है, लेकिन मुकाबला प्रो लीग का है जनाब। यहां नहीं निकालेंगे तो कहां निकालेंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं जॉन्टी गेमिंग सदी हुई शुरुआत, 3 एलिमिनेशन, चारों के चारों खिलाड़ी बचे हुए हैं इस वक्त आंखों में अंगारे लिए और मन में काफी ज्यादा आशाएं लिए आगे बढ़ती हुई जॉन्टी गेमिंग। लेकिन रुकिए जरा, एक बार फिर से TSG और बिनज़ैद गेमिंग के बीच में यहां पे फाइनल बाउट होने जा रही है और क्रिश और लेजेंड ने मिलकर 2 खिलाड़ियों को यहां पे धर दबोचा है। TSG लेजेंड, जी हां, गिनते जाइए बस इनके एलिमिनेशन। और रूप कप्तान यहां पे लॉन्च पैड के साथ सीधा आसमान के जरिए उड़ गए। और अब मुझे लगता है TSG यहां से अगर चेस करती भी है तो एक ही रशर शायद भेजेगी। ओ, यहां पे तो पूरी टीम जा रही है। ये खतरा हो सकता है बिकॉज इस वक्त TSG टेबल टॉप में, और ये देखिए ग्लिच हो गया, टकरा के गिरे नीचे। आई थिंक मुझे लगता है कोई मोबाइल टावर में टकरा के शायद नीचे गिरे थे। और अब यकीन जानिए आईबी, लेजेंड ने जाके अरूप को यहां पे धर दबोचा।
और सामने अरूप थे और ये इस वक्त एक विराट स्वरूप धारण कर चुके हैं हमारे लेजेंड। आज तो इनकी मार से बस ऊपर वाला ही बचाए। बिल्कुल, देखिए लेजेंड ने यहाँ पे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करी। ऑलमोस्ट वो विंडो से पार करने वाले थे अंदर एंड उनको बिल्कुल ड्रैग शॉट मारा। हालांकि बिल्कुल सीधा ड्रैग शॉट था और वो लेजेंड बिल्कुल मिस नहीं कर सकते क्योंकि इतने स्किल्ड प्लेयर हैं। हेमू यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 प्लेयर्स बचे हैं। यहाँ पे पॉकेट बेंडिंग को ली गई, रिवाइव किया गया है। सामने यहाँ पे होने वाले भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग 4v4 फाइट करने वाली टीम है। हेमू यहाँ पे मुसीबत में आएंगे, दफिक पीछे आ चुके हैं। M590 होने वाली दो तरफ से हमला उनके ऊपर आ रहा है, लेकिन लीजिए उनको भी नॉक किया जाएगा। क्रोनो की स्किल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉस्टैल्जिया जरूर हिट होगा क्योंकि एक टाइम था जब क्रोनो यहाँ पे हर एक रशर यूज किया करता था। वो क्रोनो के अंदर घूम घूम के M1887 से मारना कौन भूल सकता है। बट फिलहाल असैसिन आर्मी जैसे मार रही है, ये तो जॉन्टी गेमिंग भी नहीं बोलेंगे क्योंकि जिस तरीके से रश किया है ये बात दर्शा रहा है कि हमारा फायर पावर ऐसे ही मशहूर नहीं है। हमारे टीम में एक से एक प्लेयर्स हैं और वो फायर पावर और एक से बढ़कर एक प्लेयर से याद है दफीक को देखिए, ऐसा लग रहा है सही में द्वंद्व युद्ध करने आए हैं। और यहाँ पे कहते ही कहते आप देखिए टीएसजी के ऊपर रश हो चुका है और आयुष को फिनिश कर दिया गया है, लेकिन शायद पॉकेट वाइंडिंग से इंस्टेंट रिवाइव मिल चुका है। लेजेंड कमाल के फॉर्म में दिख रहे हैं। एक चीज जो मैं हल्का सा यहाँ पे, हाँ मैं बस कहने ही जाता, स्काइप के साथ ना उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, मूवमेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। आई एम डैम श्योर टीएसजी के फैंस जो इस वक्त देख रहे होंगे वो भी शायद यही सोच रहे होंगे, लेजेंड भाई फेंक दीजिए स्काइप और दिखाइए अपना सॉलिड रश, तोड़ दीजिए सामने वाली टीम का गुरूर। और सामने टीम रहने वाली टीएसजी के ही मेंटोर वासियों की टीम, उनके ऊपर यहाँ पे प्रहार करने को है तैयार। टीएसजी ट्रैक शॉट की कोशिश अंशु बिस्ट की यहाँ पे हो जाएगी मिस। थोड़ी दूर से यहाँ पे अगर आप देखें शायद स्किल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन क्रिश के ऊपर शायद उसका असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद जोसेफ यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम थ्रोअर RGL50 का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी सामने वाले खिलाड़ियों के ऊपर जरा सी भी इसकी क्षति नहीं पहुंची है। लेजेंड बना मनीष, दोनों प्राइम टाइम रशर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव टीमों के आमने सामने। टीएसजी लेजेंड यहां पे आगे बढ़ते हुए द टॉप रशर, द एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट एक बार फिर से कमाल कर देंगे। सामने एक बार फिर से वहां पे अंशु बचे हुए हैं। क्या लेजेंड आधी से भी कम एचपी में रश करेंगे क्योंकि आयुष भी यहां पे गिर चुके हैं। याद रहे आधी से भी कम एचपी है यहां पे टीएसजी लेजेंड के पास, और यहां पे कहीं ना कहीं आयुष को रिवाइव देने के लिए सिद्धू पहुंच चुके हैं और पीछे जाके लेजेंड ने अपना किल सिक्योर करा, ना कि खिलाड़ी पे रश। बहुत अच्छी रणनीति है। मुझे लगता है शायद जो खिलाड़ी कैसी का इस्तेमाल कर रहा था वो गिर गया और कंटिन्यूस एचपी नहीं बढ़ रही थी, इसके चलते टीएसजी आगे नहीं गई। तो इसका मतलब है सिर्फ बाहुबल नहीं, कहीं ना कहीं बुद्धि का भी प्रॉपर इस्तेमाल कर रही है टीएसजी भी। एग्जैक्टली देखिए, और यहाँ पे प्रीडेटर जो कि पहले ही एलिमिनेट हो गए थे और वो वापस से अपनी लूट उठा के बच जरूर जाएंगे। बट यहाँ पे देखना होगा कि पीएन रोज के हाथों से क्या टोटल गेमिंग बचेगी। माफिया वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही पीएन रोज। माफिया को यहाँ पे बिल्कुल पकड़ा जाएगा, एक कवर होने वाला, उनके पास हेल्थ नहीं है ज्यादा। और यहाँ पे देखा जाए लुइस को नॉक जरूर किया, ब्लैक को भी नॉक किया, साहिल को भी नॉक कर सकते हैं, उनकी भी हेल्थ ज्यादा नहीं और सिर्फ केडी गॉड बचेंगे। अकेले माफिया ने अपनी स्नाइपर से कमाल कर दिया और इनसे दूसरी साइड यहाँ पे रिवाइवल देंगे लीड को। वाओ, दूसरी तरफ बिनजेड गेमिंग भी हमें नजर आ रही है एंड माफिया क्या प्ले कर रहे थे। एक शॉट दो नॉक, दुश्मनों को यहाँ पे घुटनों पे ला दिया था माफिया ने। और टोटल गेमिंग के फैंस कहीं ना कहीं ये जो गेम प्ले है इसको मिस जरूर कर रहे थे माफिया, क्योंकि हम जानते हैं अगर माफिया की बात करें तो टीजी माफिया की ऐसे प्लेयर जिनकी यहाँ पे स्नाइपर एक्यूरेसी के चर्चे कौन नहीं जानता, अगर अपने प्राइम पे आ जाए तो अच्छों की छुट्टी कर दी, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स नहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी यहाँ पे पिछाड़ के रखा था। लेकिन माफिया को अभी फिलहाल साहिल टेक डाउन कर लेंगे एंड लीजिए बॉल यहाँ पे ब्रेक करिए और यहाँ पे माफिया का एलिमिनेट किया गया। बट टोटल गेमिंग अभी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हुई है। ना सिर्फ टोटल गेमिंग, एक भी टीम मुझे अभी तक एलिमिनेट होते हुए नहीं दिख रही है। 42 खिलाड़ी और 12 टीमें अभी भी शेष बची हुई हैं। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। इनसेन के ऊपर केडी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन A124 के स्किल का इस्तेमाल किया गया जिसके चलते उनकी एबिलिटीज इस वक्त कुछ देर के लिए जो है काम नहीं करेंगी। बात करी जाए टोटल गेमिंग की, जी हाँ नॉस्टैल्जिया कहना पड़ेगा, उनके फैंस जरूर कह रहे होंगे टीजी मांगे क्या, लेकिन यस उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे केडी सही समय, और क्या बात है, वो AC-80 के सामने उनकी स्नाइपर जो एक्यूरेसी के साथ चली है और पल भर में वहां पे
टीजी इनसेन को धराशायी कर दिया। इसी के साथ शायद अपने लिए कुछ रिसोर्सेज भी लिए और हो सकता है शायद अपने एक साथी को पॉकेट वेंडिंग से रिवाइव भी दिया है यहाँ पे। और टीएसजी एक बार फिर से एक्शन में है, सामने रहने वाली है बॉस आर्मी। बॉस आर्मी की टीम के ऊपर टीएसजी का धावा, लेकिन टीएसजी को हो चुका है अर्ली और नुकसान। आयुष नॉकआउट हो चुका है, लेजेंड भी डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें मुझे लगता है कुछ ही सेकंड में थर्ड पार्टी भी होने वाली है। द बुलडोजर क्रिश और आयुष के पास यहाँ पे मौके कम। शंकु सीधा रश लगाएंगे, क्रिश को इंस्टेंट रिवाइव मिला है। थीवा की एबिलिटी का पूरा सदुपयोग करते हुए यहाँ पे टीएसजी आर्मी और अपने स्किल्स के साथ जो बैलेंस बनाया है टीएसजी आर्मी ने, दैट्स व्हाई दे आर एट द टेबल टॉप। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। इट इज नॉट जस्ट रॉ फायर पावर उनके माइंडसेट से आती है, लेकिन जो स्किल्स के हिसाब से खेल रहे हैं, बैलेंस खेल रहे हैं, दैट्स व्हाई टीएसजी इज ऑन टेबल टॉप। शंकु बिल्कुल अकेले अपनी आखिरी सांसें लेती हुई यहाँ पे द टीम ऑफ बॉस आर्मी, और आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। इसी के साथ पूरी टीम फारिब, और इसी के साथ एक झटके में 2 टीम एलिमिनेट हो चुकी है। मेंटोर वासियो CRJ7 की टीम के सामने खड़ी है टीएसजी। क्या लगता है, क्या प्रतिघात करेगी वासियो की टीम आईबी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट होते होते बचे थे, प्रीडेटर बिल्कुल अकेले बचे थे, पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे रिवाइव दिया है, सैक्रिफाइस अपना जरूर दिया, हालांकि वो अभी नॉक नजर आ रहे हैं। एंड लीजिए, आई थिंक उनको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, और किस तरीके से लॉन्च पैड मार के कौशिक बिल्कुल आ जाएंगे टीएसजी के पास में। उनके पास P90 होने वाली है, डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेडशॉट मारने जरूरी है। नीचे कूदे हैं, नीचे अंदर क्रिश होने वाले हैं, लेजेंड के ऊपर शॉट आएगी, क्रिश को नॉक किया है लेजेंड। क्या यहाँ पे अकेले 3 प्लेयर का सामना कर पाएंगे? आई थिंक नहीं, यहाँ पे पूरी तरीके से वाइप हो जाएगी टीएसजी आरबी। जो एम्पायर खड़ा कर रही थी, यहाँ पे अनस्टॉपेबल फोर्स थी, उसको वासियो ई स्पोर्ट्स ने फाइनली रोक दिया है। एंड तीसरा मैच में यही बोल रहा था कि टीएसजी आर्मी बर्मुडा में बहुत स्ट्रॉन्ग, पर्गेटरी में बहुत, बट अल्पाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करता उनके। लेकिन हमने ऐसा नहीं है, देखा है कई बार 30+ एलिमिनेशन भी अल्पाइन में निकाले, बट इट्स ऑल राइट। यहाँ पे टीएसजी फैंस अभी भी उतने निराश नहीं होंगे, क्योंकि 3 मैचेस में भी अभी भी उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया है। बट यहाँ पे KNK98 आर्मी यहाँ पे एक अच्छा एंगल बना के शॉट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। एब्सोल्युटली, और इस वक्त BNROS की टीम की हालत खराब है। K98 आर्मी के पास बिल्कुल सॉलिड परमानेंट कवर और अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स का यहाँ पे कहर ढाते हुए, लेकिन यहाँ पे अकेले बचे साहिल जोन के बाहर भी फंस चुके। मुझे नहीं लगता साहिल के पास जोन में आने का कोई विकल्प है, बचना बहुत ही मुश्किल। लेकिन इस वक्त साहिल अपनी आखिरी अवेलेबल टोकन्स के साथ कुछ अगर चमत्कार कर सकते तो उसकी कोशिश है। माइट भी शायद कोशिश करने होंगे लॉन्च पैड वगैरह खरीदने की, बट मुझे नहीं लगता है कि शायद उतना उनके पास मैंने देखा है कि टोकन बचा हो। लेट्स सी, अगर साहिल जोन में आ जाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, आई फील सो। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें K98 आर्मी कहने को एक एलिमिनेशन है, लेकिन इनके पास इस वक्त अगर आप देखें पोजीशन बहुत सॉलिड है। और एनजी अब तक इस मैच में काफी खामोश सी रही थी, लेकिन इस बार सीधा रश करेंगे, सामने HTG होगी सीधा। कप्तान स्ट्रगल की ओर से यहाँ पे रश लगाया गया है और साफ निर्देश कि 2 मैच की जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी है। और टोटल गेमिंग में यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली, 9th पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुकी है। और एनजी की ओर से सॉलिड रश, सामने पूरी की पूरी HTG के ऊपर धावा बोलते हुए अनुभव स्ट्रगल, और यहाँ पे मन्नू की ओर से भी प्रतिघात हुआ था, लेकिन HTG के 2 डाउन 3 डाउन, अकेले बचे कप्तान प्रतीक। इज द टीम ऑफ द नॉन-स्टॉप गेमिंग, जिनको फाइनली 4 एलिमिनेशन मिल चुके हैं। एज आई सेड, नहीं मिला वहां पे साहिल को लॉन्च पैड, और किस्मत के धनी उतने नहीं है। आगे बढ़ते हुए आखिरी सर्कल की ओर साहिल कब तक जीवित रह पाएंगे? क्या टॉप 3 करना अभी भी संभव होगा इनके द्वारा? ही भी बिल्कुल, देखिए ये तो डिपेंड करता है कि क्या इनको यहाँ पे स्पॉट किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे जॉन्टी गेमिंग के प्लेयर्स ने इनको स्पॉट किया, क्योंकि मुझे लग रहा है करना यहाँ पे बिल्कुल संभव है, तो बचना बहुत मुश्किल है। हर तरफ से फायर आ रहा है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी इनको एलिमिनेशन ही मिलेगा। आए जरूर अंदर, आप देखिए किस तरीके से स्किल्स का इस्तेमाल करके उनकी वॉल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो स्काइलर से मेल्ट किया है या फिर थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में थे एंड फाइनली वो बच नहीं पाए। डेफिनेटली अपना 100% देने के बाद एलिमिनेट हुए हैं, तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। बट सामने विंजेट गेमिंग इस बार टॉप 5 में आ चुकी है। बात करेंगे नॉन स्टॉप गेमिंग की, 4 एलिमिनेशन के साथ यहाँ पे पूरे के पूरे 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं। रिजिस से होते हुए वासियो ई स्पोर्ट्स आ रही है, एंड वासियो ई स्पोर्ट्स इस बार बिल्कुल बूया करने के मूड में लग रही है। अनुभव यहाँ पे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करेंगे और देखते किस टीम के पीछे जाने वाले में भी बैक स्टैप करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल बीच में गए, वॉल्स भी लगाई जरूर,
और यहाँ स्टोन का कवर उनके पास बिजनेस गेमिंग यहाँ पे होता हुआ आगे जाते हुए प्लेयर्स एंड मनु यहाँ मुसीबत में नजर आ रहे थे, उनसे आगे आते हुए बिजनेस गेमिंग को एलिमिनेट किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे ओरायन का इस्तेमाल करने की कोशिश है कप्तान स्ट्रगल द्वारा। क्या यहाँ पे एनजी को जीवित रखने में कामयाब होंगे उनके आईजीएल, क्योंकि इस वक्त पीसीओ की टीम से भी 2 खिलाड़ी नॉकआउट है। अंशु के ऊपर प्रतिघात हुआ था, वो भी नॉक, मनीष भी फिनिश, कौशिक मलिक बिल्कुल अकेले। असैसिन्स आर्मी के बिल्कुल जेब पे मैच है ये। असैसिन्स आर्मी एलिमिनेशन की ओर सिक्योर कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पे 2 और एलिमिनेशंस को अंजाम दे देंगे। जॉइंट गेमिंग के आखिरी अवेलेबल 2 खिलाड़ी, उसमें से भी एक खिलाड़ी डाउन लेवल अब बिल्कुल अकेले, और यहाँ पे प्रिंस ने अकेले 6 एलिमिनेशंस निकालकर अपनी टीम के लिए जीत के रास्ते खोले थे। और आखिरी शॉट कनेक्ट हुआ तफीक अली खान द्वारा। एंड फाइनली इट्स द टीम ऑफ असैसिन्स आर्मी विद द बूया बूया बूया। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे असैसिन आर्मी का यहाँ पे ये बूया होगा एंड उजाई देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं, ऐसे ही खुश यहाँ पे होंगे।